हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लब 24x7। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था इंडस्ट्री का टॉपिक, इंडस्ट्री एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, और आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्स। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। व्हाट इज कॉमर्स? ये टॉपिक करने के बाद एक मेजर सेक्शन और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन हमारा इस चैप्टर का कवर हो जाएगा। तो इंडस्ट्री के बहुत से पार्ट्स था, फ्लो चार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया, उसी फ्लो चार्ट में कुछ कॉमर्स से रिलेटेड भी मैंने पार्ट्स लिखे थे। आज वो वाला सेक्शन हम कवर करके चलेंगे, बिकॉज अदरवाइज वो वाला वीडियो अननेसेसरी बहुत लेंथी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉमर्स, इसका मीनिंग एंड टाइप्स, डिफरेंट जो भी क्लासिफिकेशन है। अब कॉमर्स क्या है? इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज विच हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर्स। इंडस्ट्रीज में हमने क्या पढ़ा था? गुड्स का प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, कि आपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर किया। अब क्या करना है? उस प्रोडक्ट को अपने पास रखना नहीं है, बेचना भी है। तो ये सब काम आपका पार्ट बन जाएगा कॉमर्स का। तो क्या करना है? जो भी हमने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की, उन्हें लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का जो काम है वो हमारा बन जाता है कॉमर्स। करेक्ट? ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। आई टोल्ड यू, इसे हम क्या बोलते हैं? और एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। तो मेन जो टॉपिक है हमारा आज का रहेगा ट्रेड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड बहुत सिंपल है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था टर्शियरी इंडस्ट्रीज के बारे में। टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या थी? द इंडस्ट्री विच इज हेल्पिंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री इन देयर वर्क। सेम ही है ऑक्सिलियरी टू ट्रेड, सेम ही एग्जाम्पल है, सेम ही जितना भी सपोर्ट सेक्शन है हमारा, सपोर्ट सर्विसेज, वो अब यहाँ पार्ट्स बन जाएंगी एड्स टू ट्रेड का। अब क्या है कि जो सपोर्ट सर्विस आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करे, उसका नेम हमने दे दिया टर्शियरी। और जो सपोर्ट सर्विसेज आप ट्रेड में यूज करो, सर्विसेज आपकी वही सेम रहेंगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग। करेक्ट? अब जो आपकी एक्टिविटीज, जो सर्विसेज ट्रेड को हेल्प कर देंगी, उनका मैंने नाम दे दिया एड्स टू ट्रेड। तो जो इंडस्ट्री को हेल्प करे वो टर्शियरी इंडस्ट्री, जो ट्रेड में हेल्प कर दे वो हमारा ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या चीज है? रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदना या बेचना आपका पार्ट बन जाएगा ट्रेड का। और ट्रेड हमारा रहता है दो टाइप का, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। फर्दर अब पढ़ते हैं हम इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनल ट्रेड क्या है? अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये था हमारा ट्रेड का पार्ट। अब आगे फर्दर क्या चीज इसमें ऐड ऑन करें कि ये इंटरनल बन जाए? इंटरनल मींस व्हाट? इंटरनल अंदर, यानी एक हमारा जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर रह के आप जितना भी ट्रेड करेंगे वो बन जाएगा इंटरनल ट्रेड का पार्ट। लिखने के लिए लैंग्वेज आप क्या यूज करेंगे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जैसे जो काम मैं इंडिया कंट्री है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर रह के मैं जितना भी ट्रेड कर दूंगी वो बन जाएगा इंटरनल ट्रेड। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, कि हाँ घर का ही है, इंडिया हमारा घर है और घर में जो भी काम किया वो बन गया हमारा होम ट्रेड। होम ट्रेड में क्या रहेगा? पेमेंट आप किस में करोगे? नेशनल करेंसी में। इंडिया की करेंसी है रुपीज, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो आप उसी करेंसी में करेंगे। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब हमारा जो इंटरनल ट्रेड है वो है दो टाइप का, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है? वैसे आई होप सबको पता ही है इस चीज का मीनिंग। यूजुअली भी हम नॉर्मल लाइफ में इन वर्ड्स को यूज करते हैं, होलसेल बिजनेस या फिर रिटेल बिजनेस। तो ये दोनों ही बिजनेस आपके पार्ट्स हैं इंटरनल ट्रेड के। अब होलसेल में क्या करना है? आपको गुड्स खरीदनी है बट थोड़ा बल्क क्वांटिटी में, तो वो बन जाएगा होलसेल। और इसमें कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो थोड़ा सा लो रहता है। दूसरा है हमारा रिटेल ट्रेड। रिटेल में हम क्या करते हैं? गुड्स को बहुत बल्क में ना खरीद कर आप एक एक चीज, जैसे एक टीवी खरीदना, एक ड्रेस खरीदना, तो ये बन जाएगा हमारा रिटेल ट्रेड का पार्ट। तो होलसेल ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी होलसेल बिजनेस इसी को बोला जाता है।
इट्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में लिंक जिस बिजनेस ने स्टैब्लिश किया उसे आप क्या बोल देंगे? होलसेल बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा रिटेल ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी छोटी क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट खरीद लेना, एक पेंसिल खरीद लेना। बट रिटेल में क्या होगा? पूरा आपको बॉक्स लेना पड़ेगा पेंसिल्स का। एंड इट्स अ लिंक बिटवीन होलसेलर्स एंड कंज्यूमर, कि होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश करे वो है आपका रिटेल ट्रेड, और प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश करे वो हमारा बन जाएगा होलसेल ट्रेड। तो ये हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड का क्लासिफिकेशन, होलसेल एंड रिटेल। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल ट्रेड। उसी की लैंग्वेज को थोड़ा सा आप चेंज कर दोगे तो बन जाएगा एक्सटर्नल। लैंग्वेज चेंज करना मैं बोल रही हूँ आपके टॉपिक से रिलेटेड, I mean, आप जिस वे में इस लैंग्वेज को लर्न करेंगे, दोनों में बेसिक चीजें सेम है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। कंट्री के अंदर रह के जब आपने काम किया वो बन गया इंटरनल। कंट्री से बाहर जाके आपने जब काम किया मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज external trade. It is also known as trade between two or more countries, very much clear by the name only. It involves completion of various rules and regulations such as licensing. कुछ टाइप के बिजनेस में ऐसा रहेगा कि आप जब इंडिया से बाहर कुछ भी डील करेंगे तो आपको शायद कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स, किसी टाइप के लाइसेंस की जरूरत पड़े, तो ऐसा फॉर्मेलिटीज इसमें रहता है। और हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है 3 टाइप्स का, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट इज व्हाट? इंपोर्ट, इम से आप इन वर्ड को याद रखना, इन। जब आप गुड्स को अपनी कंट्री के अंदर इन मंगाते हो तो वो क्या बन जाएगा? इंपोर्ट। इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। आपने किसी दूसरी कंट्री से जब अपनी कंट्री में गुड्स मंगाए वो आपका हो जाएगा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, गुड्स का आउटवर्ड डायरेक्शन। आप जब करेंगे अपनी ही कंट्री से गुड्स को बाहर की तरफ सेल, यानी बाहर मीन्स दूसरी कंट्री को सेल, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सपोर्ट। अब एंट्री पोर्ट में क्या होगा कि 2 कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन ना होकर ये 3 के बीच में होगा। जैसे ABC, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ABC 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, A, B एंड C। A ने पहले गुड्स मंगाई B से, A ने पहले गुड्स मंगाई B से, फिर अब जो गुड्स A के पास थी इसने उठाकर सेल कर दी C को। ये मैं 3 कंट्रीज की बात कर रही हूँ कि A ने पहले कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया B से और फिर उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया C को। तो ये किस टाइप का बिजनेस बन जाएगा? एंट्री पोर्ट। इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं करंट सिचुएशन में, जैसे सपोज करो 2 कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। इंडिया एंड चाइना का आप एग्जांपल लो कि इन सिचुएशंस में मैं चाइना से डायरेक्ट माल नहीं मंगाना चाहती, बट मुझे पता है कि चाइना से अमेरिका खरीदता है, करेक्ट। चाइना से वो गुड्स ले लिया अमेरिका ने, और हम क्या करेंगे? चाइना से डायरेक्ट ना लेकर हम अमेरिका से वो प्रोडक्ट्स ले लेंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरी, करेक्ट। तो इसमें जब आप गुड्स को इंपोर्ट करो किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये सब क्या बन जाएगा? आपका एंट्री पोर्ट का पार्ट। तो एक्सटर्नल ट्रेड भी हो गया हमारा कंप्लीट। 3 टाइप्स का है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। तो इसके साथ आपका जो मेन टॉपिक था कॉमर्स का वो हो गया फिनिश। 2 पार्ट्स हमने पढ़े, ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ट्रेड हमारा डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल था होलसेल एंड रिटेल, एक्सटर्नल इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, ये हमने पढ़ भी लिया इनडायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो, रोल ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस। रोल ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस, कि आपका जो कॉमर्स है बिजनेस में वो क्या रोल प्ले करेगा। अब कॉमर्स में इसमें मेन हम बात करेंगे सपोर्ट सर्विसेज की, कि हाँ इस सर्विस ने हमारे बिजनेस में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने लिया, रिमूविंग हिंडरेंस ऑफ पर्सन्स, रिमूविंग हिंडरेंस ऑफ पर्सन्स। अब क्या है, आपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया,
बट आपको डायरेक्ट कस्टमर अवेलेबल नहीं है, कस्टमर हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मीडिएटर्स की या फिर एजेंट्स की। तो ये क्या था, पर्सन का कुछ प्रॉब्लम था जिसे रिमूव कर दिया हमारी कॉमर्स ने बाय प्रोवाइडिंग एजेंट्स एंड ट्रेडर्स। ये दो टाइप के लोग, या आप कोई भी मीडिएटर का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। तो ये जो पर्सन की प्रॉब्लम थी ये हमारी सॉल्व कर दी कॉमर्स ने। नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स कि आपने जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो वो सेम जगह पर तो सेल नहीं होगा, डेफिनेटली हमें उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कराना होगा। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था ये रिजॉल्व कर दिया हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ने। तो क्या हुआ, कॉमर्स ने हमें ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री दी जिसने हेल्प कर दी बिजनेस में। नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। ये अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। क्या था इसमें, वेयर हाउसिंग का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देयर इज सम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, और उस टाइम गैप में गुड्स कहाँ जाएंगी, हम रखेंगे कहीं स्टोर करके। वो जिस भी गोडाउन में, जिस भी जगह में आप स्टोर करेंगे उसे हम नाम दे देंगे वेयर हाउसिंग। तो ये वाला सर्विस हमें मिल गया। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब पैसे की जरूरत थी या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में, सपोज करो चेक वाला कोई ट्रांजैक्शन है, वहां आपको जरूरत पड़ेगी बैंकिंग सर्विसेज की, या फिर आपको कुछ लोन वगैरह चाहिए या क्रेडिट फैसिलिटी के आप एग्जांपल्स ले सकते हो। तो फाइनेंस वाला या और अदर इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो किसने हमारी रिजॉल्व कर दी, बैंकिंग सर्विसेज ने। नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स कि आपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर तो किया, बट वो इंफॉर्मेशन मैं कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाऊंगी, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। कि बिजनेस में बहुत टाइप के रिस्क थे कि मैंने जो गुड्स मैन्युफैक्चर की, मुझे था कि इसमें कुछ डैमेज क्रिएट हो सकता है, उस चीज को कवर करने के लिए, उस लॉस को, उस डैमेज से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी गुड्स को करा दिया इंश्योर्ड। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था, रिस्क का जो प्रॉब्लम था, वो हमारा किस इंडस्ट्री ने सॉल्व कर दिया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने। करेक्ट। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ रोल ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस। वेरी सिंपल। मेनली ये टॉपिक है क्या चीज, आपने जो भी सपोर्ट सर्विसेज पढ़े थे उन सपोर्ट सर्विसेज ने आपके बिजनेस में किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सिर्फ इतनी सी चीज हमें देखनी है। तो ये 1 मार्कर में समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ दिस। ये 4-5 ये एग्जाम्पल है, इनके हेल्प से आप ये इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि यही 4-5 फिक्स एग्जांपल्स आपके रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है उसे रिलेट कर लेना। सिर्फ कि पर्सन है तो एजेंट मिल गए, प्लेस का था तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिल गया, स्टोरेज था तो वेयर हाउस मिला, फाइनेंस था तो बैंक मिला, इंफॉर्मेशन का इश्यू था एडवर्टाइजिंग करा दी, और रिस्क था तो गुड्स को इंश्योर्ड करा दिया। बस दीज वाज द प्रॉब्लम एंड दीज वर द सॉल्यूशंस। करेक्ट। तो इसके साथ हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रेदर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंडस्ट्री, और इस लेक्चर में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कॉमर्स का, एकदम कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे न्यू टॉपिक सेम चैप्टर का। अभी और 2-3 वीडियोस आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा मैं स्मॉल वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आपको बोरिंग भी ज़्यादा ना लगे। राइट। तो करते हैं एंड इस क्लास को। और एक चीज़ मुझे और आपको बतानी थी, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि नोट्स वगैरह जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वर्कशीट्स की अगर किसी भी बच्चे को रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में एक मैसेज छोड़ दे, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ स्टूडेंट सच में वर्कशीट्स में इंटरेस्टेड है। तो 1-2 लेक्चर्स के बाद आपको मैं वर्कशीट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में ही दे दूंगी। उन वर्कशीट्स को आप अच्छे से करिए, स्लाइड्स की हेल्प से पढ़िए। इसके अलावा आपकी जो NCERT की बुक है प्लीज़ आप उसे फॉलो करना नहीं भूलें। एक बार थॉरली डिटेल में जब स्टडी करना हो तो आप एक हेल्पिंग बुक साथ में प्लीज़ ज़रूर रखें, बिकॉज ये थोड़ा नोट्स के फॉर्म में है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बट BST में क्या है, लिखना होता है। लिखने के लिए जो आपको और डिटेल्ड मटेरियल है वो NCERT में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसमें से भी रिवाइज करना आप नहीं भूलेंगे। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे सेफ एंड हेल्दी।